डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोगों को शुरू करना था पढ़ना स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करनी थी। लेकिन एक बार फिर मैं बच्चों आपको बता दूं, ह्यूमन स्केलेटन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोग कहते हैं बहुत कठिन टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अच्छी तरीके से पढ़िए, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए। आप देखिएगा, आपको लगेगा दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक। आपको सरलतम विषय, सरलतम टॉपिक ये लगेगा। बच्चों, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि नीट यूजी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट पर आपको विशेष महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि नीट यूजी सिलेबस का 50% क्वेश्चन बायोलॉजी से आता है। आई मीन 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। 90 क्वेश्चन का मतलब आउट ऑफ 720 360 मार्क्स के क्वेश्चन, 360 नंबर के क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। जबकि फिजिक्स से 45 क्वेश्चन 180 नंबर का आता है, केमिस्ट्री से 180 नंबर का आता है, बायोलॉजी से 360 नंबर का आता है। और विगत वर्षों में कई छात्र यहाँ से अपने रघुवंशी क्लासेस से 360 में 360 नंबर बायोलॉजी में लाए हैं। आप भी ला सकते हैं। बायोलॉजी में आप निश्चित सेलेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा शर्त एक ही है कि रघुवंशी सर्स बायोलॉजी ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन करें और 360 में 360 ला करके बायोलॉजी में नीट यूजी सिलेक्शन में सफल हो या नीट यूजी सेलेक्ट हो, करेक्ट करें। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों स्केलेटन की। आइए देखिए स्केलेटन। हम आपसे पूछते हैं बच्चों, व्हाट इज स्केलेटन? हिंदी में कहते हैं कंकाल। स्केलेटन क्या है? कहते हैं बच्चों, स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। अर्थात हिंदी में बोले तो शरीर का वह ढांचा जो बोन एवं कार्टिलेज से बना होता है, स्केलेटन या कंकाल कहलाता है। हमने कहा बच्चों फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस इज कॉल्ड एज स्केलेटन। अब स्केलेटन का काम क्या है बच्चों? स्केलेटन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो कहते हैं बच्चों स्केलेटन गिव्स डेफिनिट शेप टू द बॉडी। शरीर को एक निश्चित आकार देता है। और क्या करता है? स्केलेटन प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। मस्कुलर अटैचमेंट के लिए सरफेस एरिया देता है। और क्या करेगा? स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट एंड विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। शरीर के कोमल अंतरांगों की सुरक्षा करता है। और स्केलेटन हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, चलने फिरने में भी मदद करता है। ये तो हुआ स्केलेटन का इंपॉर्टेंस। स्केलेटन क्या है? एक बात तो क्लियर हो गई ना बच्चों, इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। मतलब शरीर का वह ढांचा जो बोन एवं कार्टिलेज से बना होता है, स्केलेटन कहलाता है। अब देखिए स्केलेटन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। वन इज कॉल्ड एज एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? बी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। हमने कहा बच्चों एक्सियल स्केलेटन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्कल, स्कल में खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन रीढ़ की हड्डी, रिब्स पसलियां, और ये पसलियां बीच में जहां जुड़ती है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। इसके अलावा जो बचा क्या?
गर्डिल्स, मेखलाएं जिनको कहते हैं, जैसे पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल। गर्डिल्स के साथ साथ लिम्ब बोन्स, हाथ पैर की हड्डियां। गर्डिल्स एंड लिम्ब बोन्स आर स्टडीड अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटन। कोई भी वर्टिब्रेट होगा बच्चों, उनका स्केलेटन दो भागों में बटा होगा, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हम पढ़ेंगे स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्न, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, गर्डिल्स एंड लिम्ब बोन्स, हिंदी में कहेंगे मेखलाएं और हाथ पैर की हड्डियां। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं स्कल। स्कल क्या है, कहते हैं इट इज द स्केलेटन ऑफ हेड। स्केलेटन ऑफ हेड, पूरे सिर के कंकाल को हम स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। मतलब अगर गर्दन से यहाँ से ऐसे हेड को अलग कर लें और इसको बॉयल करके इसका हड्डियों का ढांचा निकालें तो हम कहेंगे ये स्कल है। आई मीन हिंदी में कहें खोपड़ी कहेंगे। स्कल इज द स्केलेटन ऑफ हेड व्हिच इज कॉल्ड एज खोपड़ी इन हिंदी। हिंदी में खोपड़ी कहते हैं। अब स्कल के भी दो भाग होते हैं बच्चों। वन इज कॉल्ड ए न्यूरोक्रेनियम, न्यूरोक्रेनियम, and second is called as splanchnocrinium, splanchnocrinium. One is neurocranium and second is splanchnocrinium. न्यूरोक्रेनियम में क्या पढ़ते हैं बच्चों, कहते हैं न्यूरोक्रेनियम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियम एंड सेंसरी कैप्सूल्स। क्रेनियम का मतलब होता बच्चों स्केलेटन ऑफ ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। हिंदी में कहेंगे कपाल, ब्रेन बॉक्स। और सेंसरी कैप्सूल मीन्स होता है स्केलेटन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स इन हेड, स्केलेटन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स इन हेड। हमारे हेड में सेंसरी ऑर्गन ईयर, आई, नोज, इनके स्केलेटन को हम लोग कहेंगे सेंसरी कैप्सूल। इसका मतलब बच्चों सेंसरी कैप्सूल तीन प्रकार के हो गए। आर्टिक कैप्सूल, आर्टिक कैप्सूल मीन्स स्केलेटन ऑफ ईयर। ऑप्टिक कैप्सूल, स्केलेटन ऑफ आई। एंड ऑल्फैक्टरी कैप्सूल, दैट इज स्केलेटन ऑफ नोज। इस तरीके से नाक, आंख, कान, इसके ऊपर का पूरा भाग न्यूरोक्रेनियम और नीचे जो बचा स्प्लैंक्नोक्रेनियम। स्प्लैंक्नोक्रेनियम में बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपर जा, ऊपरी जबड़ा, लोअर जा, निचला जबड़ा, हार्ड अपरेटस, हार्ड अपरेटस या इसको हार्ड बोन भी कहते हैं। हार्ड अपरेटस क्या करता है, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द टंग। ये जीभ के अटैचमेंट और उसके मूवमेंट में मदद करता है। दैट्स व्हाई हार्ड अपरेटस इज कॉमनली कॉल्ड एज टंग बोन। तो इसको हम लोग टंग बोन भी कहते हैं। एंड ईयर आस्किल्स, हमारे कान के मिडिल ईयर कैविटी में तीन छोटी छोटी बोन पाई जाती हैं जिनको ईयर आस्किल्स कहते हैं, जो है माइलियस इंकस स्टपीज, माइलियस इंकस स्टपीज। ये तीनों जॉ बोन के मॉडिफिकेशन हैं, इसलिए इनको जॉ बोन के साथ अंडर स्प्लैंक्नोक्रेनियम पढ़ा जाता है बच्चों। ये तो रहा स्कल के दो पार्ट, न्यूरोक्रेनियम एंड स्प्लैंक्नोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम में आप पढ़ते हो बच्चों cranium and sensory capsule. Cranium means skeleton of brain, that is brain box, or sensory capsule means skeleton of sensory organs, that is aortic capsule, optic capsule and olfactory capsule. स्प्लैंक्नोक्रेनियम में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों अपर जा, लोअर जा,
हेड apparatus एंड ईयर हस्किस। आइए हमारे यहाँ सिलेबस में, स्पेशली एनसीईआरटी के सिलेबस में केवल क्रेनियम दिया गया है, ब्रेन बॉक्स ऑफ मैन दिया गया है, देन वर्टिब्रल कॉलम एटसेट्रा। आइए अब हम देखते हैं क्रेनियम ऑफ मैन। तो क्रेनियम ऑफ मैन, दैट इज द ब्रेन बॉक्स ऑफ मैन। बच्चों कहते हैं द क्रेनियम ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। याद रखिएगा आप लोग, क्रेनियम ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। 8 बोन से बना होता है। और ये पूछा जाता है ये 8 बोन कौन कौन सी है। अगर आप देखिए जहां पे आपका ये वर्टिब्रल कॉलम स्कल से जुड़ता है, क्रेनियम से जुड़ता है, वो रीजन होता है ऑक्सीपिटल रीजन। यहाँ की जो बोन है इसको कहा जाता है ऑक्सीपिटल बोन। साइड में 2 टेम्पोरल बोन, ऊपर की 2 फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स, सामने फ्रंटल बोन, यहाँ एथमॉइड बोन, और इसको ऊपर वेंट्रल में देखिए बेसल बोन, स्फिनॉइड बोन। हमने कहा बच्चों द 8 बोन्स आर, एक तो होगा ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन ये संख्या में 1 होगा बच्चों। हमने कहा टेम्पोरल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स ये संख्या में 2 होगी। पैराइटल बोन्स, पैराइटल बोन्स ये भी संख्या में 2 होगी बच्चों। फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन ये संख्या में 1 होगी। और हमने ये भी बता रखा है यही फ्रंटल बोन बच्चों आगे चल के बनाता 4 हेड इन मैन। 4 हेड इन मैन इज फॉर्म बाय व्हिच बोन, कहते हैं मत्था। 4 हेड, मत्था, आदमी का जो मत्था है, 4 हेड है, ये फ्रंटल बोन से बना होता है, 1 बोन से बना होता है। फ्रंटल बोन पर नाक के ऊपर की जो बोन है इसको कहते हैं एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन ये भी बच्चों 1 होती है। इसके बाद हमने कहा था अगर पूरा का पूरा एक क्रेनियम उठा लीजिए तो बेसल वेंट्रल बोन होगी जिसको कहते हैं स्फिनॉइड बोन, ये भी अनपेयर्ड होगी, सिंगल बोन होगी। स्फिनॉइड बोन सिंगल बोन होगी। इस तरीके से बच्चों टोटल बोन फॉर्मिंग द क्रेनियम ऑफ मैन देखिए कितना हो, 1 2 3 2 5 6 7 8 बोन होंगी। इसका मतलब ह्यूमन क्रेनियम में टेम्पोरल और पैराइटल 2 बोन है जो पेयर्ड हैं और सब अनपेयर्ड है। एक चीज और, ये जो ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ पे पोस्टीरियर एंड ऑफ क्रेनियम में, इसके सेंटर में एक ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम, खोपड़ी का महारंध्र। इसी फोरामेन मैग्नम के पास, जैसे फोरामेन मैग्नम इधर से स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से, ऊपर से ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा, दोनों आगे ही जुड़ते हैं। कहाँ? नियर द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के पास ब्रेन का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर मोस्ट पार्ट जुड़ता है नियर द फोरामेन मैग्नम, दैट इज द posterior most opening in the cranium। एक चीज और बच्चों है, कहते हैं ऑक्सीपिटल रीजन में, ऑक्सीपिटल बोन में 2 कंडाइल होते बाहर होते जिनको कहते हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल। आई मीन 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स पाए जाते हैं इन द क्रेनियम ऑफ मैन। 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। Because of the presence of 2 occipital condyles, human skull या human cranium is called as dicondylic, या human skull को हम लोग कहेंगे बच्चों dicondylic skull। Our skull is dicondylic skull. Why? Because of the presence of 2 occipital condyles. So now this is all for this lecture. Thanks to all of you my dear students। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम।